हेलो एवरीवन, स्टडी हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूं कि यदि आप यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। पहला तो आपको सिलेबस आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। सिलेबस में जो कीवर्ड्स दे रखे हैं उनको ध्यान से समझिए कि आखिर यूजीसी ने वेल डिफाइंड सिलेबस है, उसने उनको बता रखा है। सिलेबस में ही यूजीसी ने ये बता रखा है कि आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्योंकि हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत वास्ट एरिया है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत मुश्किल रहता है और इतना सारा हम याद भी नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। तो पहले आप सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। सिलेबस को कैसे पढ़ना है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और दूसरी बात, आपको पढ़ना है क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर को उनको ध्यान से एनालिसिस करने हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, को राइटर से पूछे जाते हैं। ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि बर्नी लिखता है या फिर कोई राइटर लिखता है, उसके बारे में कितने क्वेश्चन आते हैं, मिलान के कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते, उनको ट्रिक के साथ कैसे करना है, हम उनको जजमेंट के साथ कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जब तक आप एनालिसिस नहीं कर लेते, जिस नेट का पेपर क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप इन दो चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, एक तो सिलेबस, दूसरा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि राइटर्स और बुक्स के ऊपर से लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले समय में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। एग्जामिनर का कोर ऑफ सेक्शन कौन सा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन से सेक्शन से आते हैं, ये चीज़ें हम समझेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो का PDF चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी हमारे साथ या फिर देवेंद्र सर, दोनों को आप टाइप करेंगे तो आपको वहाँ से इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जब मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था तो मैंने बिल्कुल इसी प्रकार सभी जितने भी राइटर्स हैं उनको एक ही नोटबुक पे लिखा हुआ है, उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो मैंने कुछ नोट्स अपने कुछ ऑनलाइन नोट्स बनाए थे, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। कुछ मैंने ऑफलाइन नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे जैसे मैंने खुद तैयारी की थी मैं आपको वही बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। जैसे विदेशी यात्रियों का विवरण इसमें दे रखा है। यूनानी यात्री जो सिकंदर के पहले आए थे और यूनानी यात्री जो सिकंदर के बाद आए थे, उन्होंने सभी ने कुछ ना कुछ भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। इन्हीं से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, जिनको मैं क्वेश्चन जब लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को एनालिसिस करके वीडियो कुछ मैंने अपलोड कर दी हैं, कुछ मेरी और वीडियो आ रही हैं, आप उनको यदि देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको केवल इतना पढ़ना है, ज़्यादा हम नहीं सिलेबस को टच करेंगे। जो ज़रूरत के लिए ज़रूरी है हम केवल वही पढ़ेंगे, उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, तो इसी से क्वेश्चंस आएंगे। तो यूनानी इतिहासकार जो थे, एक तो यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हैं। आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद रखिएगा क्योंकि इनको मिलान के लिए भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो यूनानी यात्री जो सिकंदर से पहले आए थे, तो आए थे स्काईलैक्स। जो स्काईलैक्स जो पहला यूनानी यात्री है जिसने भारत की भूमि पर कदम रखा था, और ये जो ईरानी नरेश था दारा, उनके निर्देश के ऊपर ये सिंधु नदी की खोज में भारत आया था। ये लगभग 600 BC में भारत आए थे। तो इनके बाद आने वाले यात्री थे हिक्टेशियस। तो हिक्टेशियस भी दूसरा यूनानी यात्री था, ये भी यूनानी था, और ये इसने भारतीय संस्कृति और सूचना को एकत्रित किया था। तो टेशियस ईरान का राजवैद था। एक याद रखनी, इसके लिए फैक्ट याद रखना, टेशियस ईरान का राजवैद था। और तीसरा था हेरोडोटस। तो हेरोडोटस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक इसने बुक लिखी थी हिस्टोरिका, ठीक है, ये याद रखना हिस्टोरिका। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई थी। ये 500 BC में लिखी गई थी। इसके बाद आते हैं टेशियस। इन दोनों के बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों यात्री ऐसे थे जो कभी भारत आए नहीं थे, हेरोडोटस और टेशियस। कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा यात्री है जो भारत आया नहीं, लेकिन इसने भारत की संस्कृति और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो टेशियस और हेरोडोटस ऐसे दो यात्री हैं जिन्होंने कभी भी भारत की धरती पर कदम नहीं रखा है। तो सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन से यात्री थे, एक तो थे न्याकर्स, दूसरे थे एनेसिक्रेट्स और एस्ट्रोबुल्स। इन सभी के बारे में भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये जो सिकंदर के साथ आने वाले थे एनियोसेक्रेट्स, एस्ट्रोबुल्स, इनका विवरण उत्तर भारत की जानकारी यहाँ से मिलती है। न्याकर्स सिकंदर का जल सेना अध्यक्ष था। ये जो न्याकर्स था
ये सिकंदर का जल सेना अध्यक्ष था, ये भी याद रख लेना। और आने सीक्रेट्स ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। और थर्ड वन है एस्ट्रोबुल्स। एस्ट्रोबुल्स ने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हिस्ट्री ऑफ वार, ये भी याद कर लेना, हिस्ट्री ऑफ वार। ये किसने लिखी थी? एस्ट्रोबुल्स ने, राइट। तो यहाँ पर इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद रख लेना, नियाकर्स, एने सीक्रेट्स और एस्ट्रोबुल्स। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, सिकंदर के बाद आने वाले जो यूनानी यात्री हैं उनमें आते हैं मैग्थनीस, डाइमैक्स, डायनोसियस। एक तो थे मैग्थनीस, यह सेलुकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दूसरा था डाइमैक्स, यह सीरिया का एंटियोक्स का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और यह भी पूछा जाता है ये डाइमैक्स किसके दरबार में आया था, ये चीज़ आप शॉर्ट नोट में मैंने लिखी है, आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। सी है डायनोसियस, यह मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो संभवतः शोक के दरबार में आया था। और अन्य जो यूनानी यात्री थे जिनको हम क्लासिकल लेखक भी कहते हैं, उनमें से आते हैं डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिस आदि रोमन लेखकों ने क्लासिकल लेखक इनको कहा जाता है। इसके बाद आते हैं, साथ में आते हैं इनके चीनी यात्री, ये फाहियान, सुंग युंग, हेमस्यांग, इत्सिंग, मातवालिन, चाओयू कुआं, ये सभी के सभी इसी प्रकार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने लिखे हैं, आप इनको एक याद भी कर लेना। बात करते हैं चीनी यात्री फाहियान की, ये 399 एडी में भारत आए थे। उस समय भारत में राज चल रहा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। और उसके बाद आते हैं सुंग युंग, ये आते हैं 528 एडी में। तो उसके बाद आते हैं ह्यून सांग। जो ह्यून सांग थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है। चीनी यात्री ह्यून सांग लगभग 369 एडी में भारत में आते हैं। और उस समय भारत में शासन चल रहा था हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन के बारे में इन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बुक है सी यू की लिखी, सी यू की, ये वाली बुक इन्होंने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें इन्होंने ये वर्णन किया है कि हर्षवर्धन का जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति वहाँ पर उस समय कैसी थी। तो यहाँ से ज़्यादा प्रमाण इसके मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इत्सिंग की। इत्सिंग आए थे 671 एडी से लेकर 675 एडी तक ये भारत में रहे। सबसे पहले मुस्लिम यात्री थे इब्नाव खुर्द। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 844 एडी में भारत आए थे। इब्नाव खुर्द की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है किताबुल मसालिक वल ममालिक। तो यहाँ बात करते हैं सुलेमान की, तो ये 851 एडी में भारत आया था। जो प्रतिहार शासक जो थे ना, गुर्जर प्रतिहार शासक मेहर बोस, तो उसके समय में भारत आया था। तो बात करते हैं अलम सऊदी की। अलम सऊदी को अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है, इसको एक उपाधि मिली हुई थी। तो इसकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक थी मुरजुज जहब। उसके बाद आते हैं अलबरूनी। तो अलबरूनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको, और इसका नाम था बुहरान, बुहरान भी इसे कहा जाता था। ये 1100 एडी में लगभग भारत आए थे। अलबरूनी जी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक रही हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। एक तो है तहकीके हिंद, जिसमें भारत की खोज के बारे में लिखा गया था। ये अरबी भाषा में लिखी हुई बुक है। तो बौद्ध ग्रंथों के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ मध्य गंगा घाटी, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में लिखे गए थे। तो पाली में बौद्ध साहित्य लिखा गया था। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए थे। त्रिपिटक कौन कौन से थे? त्रिपिटक शब्द का प्रयोग रेजिडियस व वूलर ने बुद्धिस्ट इंडिया में किया था। ये बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था, जिनको त्रिपिटक कहते हैं दोस्तों। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो संकलन करता थे सुत्त पिटक के आनंद। तो आनंद के बारे में बताऊं, आनंद जो थे महात्मा बुद्ध के चाचा जी के लड़के थे, ये भाई थे इनके, बाद में इनके शिष्य बन गए। इन्होंने बुद्ध के सिद्धांत और धर्म प्रदेश बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख इसमें किया है सुत्त पिटक में। और विनय पिटक लिखे हैं, इसके संकलन करता है उपाली। तो उपाली भी इनके शिष्य थे महात्मा बुद्ध जी के। तो इनमें बौद्ध संघ के संबंधों का उल्लेख किया गया है इसमें। और अभिधम्म पिटक, इसके संकलन करता है मोगलीपुत्र तिस। तो मोगलीपुत्र तिस जो थे, इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन का विवेचन किया गया है। ये भी इनके शिष्य रहे हैं, मोगलीपुत्र तिस। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुत्त पिटक किसने लिखा था? आनंद ने। विनय पिटक लिखा था उपाली ने। और अभिधम्म पिटक के संकलन करता है मोगलीपुत्र तिस। और मोगलीपुत्र तिस की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वह है कथा वस्तु। कथा वस्तु, आप इस पुस्तक को भी जरूर नोट करिए, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, महात्मा बुद्ध से
और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको इसके बारे में अलग से नोट और बना लेने चाहिए, लेकिन मैं आपको मेरे अपने बने हुए नोट वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट वेद हैं उनमें से भी क्वेश्चन 1-2 बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में फिर से आने की संभावना रहती है। और जो हमारे वेद हैं और उनके उपवेद हैं और प्रतिपादक उनके कौन कौन से हैं, ऋग्वेद उपवेद हैं आयुर्वेद और इनके प्रतिपादक हैं ब्रह्मा जी, और सामवेद के हैं गंधर्व वेद और नारद ने ये इनको लिखा है, और यजुर्वेद इनके उपवेद हैं धनुर्वेद और विश्वामित्र इनके प्रतिपादक हैं, और अथर्ववेद इनके जो उपवेद हैं शिल्पवेद और इनके प्रतिपादक हैं विश्वकर्मा। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, ये भी एग्ज़ाम में मिलान में पूछा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट लेखक हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। इन नाट्य शास्त्रों में क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर उसको भी हम थोड़ा रिवाइज़ करेंगे। और अश्वघोष ने लिखा था सारिपुत्र कर्ण, यह संस्कृत में लिखे जाने वाला जिन पहला नाटक था, यह भी याद कर लेना। संस्कृत में लिखा जाने वाला ये पहला नाटक था। अश्वघोष के नाटक के कुछ अंश तूफान मध्य एशिया के एक विहार से मिले हैं। तो विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम एक लुप्त नाटक था जिसमें 3 अंश भोज के श्रृंगार प्रकाश तथा 6 खंड रामचंद्र गुणचंद्र और नाट्य दर्पण से मिलते हैं। तो मुद्रा राक्षस मात्र एक नाटक है जिसमें नायिका के पात्र का अभाव है, ऐसा स्टेटमेंट में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो ये भी याद कर लेना। और शूद्रक ने लिखा था मुष्कटिक माटी की खिलौना गाड़ी, इसकी नायिका एक गणिका बसंत सेना तथा नायक ब्रह्म व्यापारी चंद्रदत्त था, राइट। तो सम्राट हर्ष ने 3 बुक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं दोस्तों। एक तो थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये तीनों बुक्स बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और बौद्ध धर्म से प्रेरित थे ये सम्राट हर्ष जो थे। और इन्होंने ये पद में लिखा नागानंद का जीव मृतवाहन नाटक बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा है। तो भारतीय नाट्य परंपरा के सर्वप्रथम हर्ष ने गर्भ नाटक की शुरुआत, माना जाता है कि गर्भ नाटक की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। तो आगे देखते हैं और कौन कौन से नाटक हैं। विग्रहास ने लिखा था हरिकर, इनका अंकन अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़ा मस्जिद पे मिलता है। तो ये चौहान शासक थे। तो सोमदेव ने लिखा था ललिता विग्रहास, प्रहलानंद ने लिखा था पार्थ प्रकरण मावय योग, और क्षेमीश्वर ने लिखा था चंड कौशिकम। तो जयचंद्र के द्वारा लिखा गया था रंभा मंजरी, और यशोवर्मन ने लिखा था रंभा भावध्याय। तो और भावभूति की 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, एक है मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। श्री हर्ष ने लिखी थी कुदम माला, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई थी चंड कौशिक, नौशधानंद और विल्हण की कर्ण सुंदरी। जयदेव का नाटक लिखा गया था प्रसन्न राघव, और उमापतिधर इन्होंने लिखा था पारिजात हरण। तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। और राजशेखर ने काफ़ी नाटक लिखे हैं, एक तो लिखे हैं बाल रामायण, बाल भारत, विद्या शाल भंजिका, और राजशेखर ने प्राकृत में सिर्फ एक नाटक लिखा था कपूर मंजरी। तो एक नाटक इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपूर मंजरी बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट राइटर वो हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आधुनिक लेखक थे, जो मॉडर्न लेखक थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उनके ऊपर जो क्वेश्चंस, उनमें से जिसमें वो बुक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कुछ मेंशन किए हैं। तो मैक्स मूलर ने लिखी थी सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज़, विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में V.A. स्मिथ भी कहते हैं। तो इन्होंने 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स स्टोर ने लिखी थी एनलेस एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। और कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, कौशाम्बी, काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है भारतीय इतिहास में। कौशाम्बी एन इंट्रोडक्शंस टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। एनिसेंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ए हिस्टोरिकल आउटलाइन, ये बुक्स इनके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको हमेशा याद रखना है। और रामशरण शर्मा ने बहुत ज़्यादा बुक लिखी हैं, उनके ऊपर भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। शूद्रस इन एनिसेंट इंडिया, इंडियन फेडरलिज्म, अर्बन डिकेन, इंडियन लुकिंग फॉर द आर्यंस, भारत के प्राचीन नगरों का पतन। ये 5 बुक हैं इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी आप याद कर लेना। दोस्तों आगे हम समझेंगे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उन लेखकों और पुस्तक के बारे में जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो वही क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, जितने लगभग पिछले 15 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सभी इस आगे हम पढ़ेंगे।
तो आपको पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पंडित ने लिखी थी 10 कुमार चरित्र, भास के द्वारा लिखा गया प्रतिमा नाटक, हिमाद्री ने लिखा था चतुर्वर्गीय चिंतामणि, आप इनको जल्दी से याद कर लिए। भावभूति इन्होंने लिखा था उत्तर रामचरित, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हसन निजामी ने लिखा था ताज उल मुआसिर, और जहिया बिन सरहंदी के द्वारा लिखी गई थी तारीख़ मुबारक शाही। जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और शहाबुद्दीन अल उमरी मासलिक उल अबसार फ़ी ममालिक अल अमसार, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरकशकंदी के लिखा गया था शुभ उल आशा। कैथरीन बी एशियर आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, जिनके द्वारा लिखी गई बुक थी। आर नाथ ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। एजे कंसर ने लिखी थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस इन मुगल इंडिया। आयबा कोच ने लिखी थी मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइंस ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है, राइट। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी हुई बुक है मिफ्ताह उल फुतहू। और निज़ामुल मुल्क तुसी के द्वारा लिखा गया था सियासतनामा। और विल्हम डेल्थी, तो इन्होंने लिखी थी ह्यूमैनिटिक्स एंड स्टडी ऑफ हिस्ट्री। और जी.आर. एल्टन के द्वारा लिखी गई बुक है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। और फ्रैंक एंकर स्मिथ ने लिखा था हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो थॉमस कून की बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस है। जी.डी. शर्मा के द्वारा लिखी हुई बुक है राजपूत पॉलिटी, अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ मारवाड़। तो सुशील चौधरी की बुक लिखी हुई है फॉर्म प्रॉस्पेरिटी एंड डेक्लाइन 18th सेंचुरी बंगाल, बंगाल के बारे में इन्होंने लिखा था। मोहिबुल हसन कश्मीर अंडर द सुल्तान। तो विराह मीर ने लिखी थी पंच सिद्धांतिका। तो बादरायण ने लिखी है ब्रह्मसूत्र, वाघभट्ट के अष्टांग संग्रह। और धन्वंतरी ने लिखा था निघुट। और जौहर आफ्ताबाची इनकी बुक थी तज़किरात उल वाक़ियात। और अब्दुल कादर बादूनी ने लिखा था नुमखत उल तवारीख। फ़रिश्ता की बुक है तारीख़ फ़रिश्ता। अब्बास खान शेरवानी की तोहफ़ात अकबर शाही। और माइकल एच फिचर इन्होंने लिखी थी द पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश अनवेंशंस ऑफ इंडियन 1757 से लेके 1857 तक का पूरा 100 साल का इतिहास इसे इन्होंने लिखा है। तो ए ब्रेवर इनकी लिखी थी मार्क्सिस्ट ऑथरीज ऑफ एम्पेरियलिज्म। कार्ल स्पोलंजी ने लिखी थी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स ओरिजिन ऑफ आवर टाइम्स। मार्क्स ब्लॉक के द्वारा लिखी हुई बुक है द हिस्टोरियन क्राफ्ट। और जे.एच. रॉबिन्सन की लिखी हुई बुक है द न्यू हिस्ट्री। एंटोनियस ग्रामेक्सी ने लिखी थी प्रियजन नोटबुक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक्स दरीदा ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इन्होंने जैक्स दरीदा ने ये बुक लिखी थी, ये भी एग्ज़ाम में 2-3 बार रिपीट हो चुकी है। और एरियन लिखी गई थी बुक इंडिका। और हेरोडोटस ने लिखी थी हिस्टोरिका, मैंने पीछे भी आपको बताया है। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। और स्ट्रैबो के द्वारा लिखी गई थी जियोग्राफिका। ये चारों की चारों बुक्स ऐसी हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं, तो आप इनको आसान बुक्स हैं, आप याद कर लेना। आर.सी. दत्त ने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। डब्ल्यू डिगली के द्वारा लिखी हुई थी प्रोसेस ब्रिटिश इंडिया। तो दोस्तों मेरा काम होता है आपको एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है वो समझाना। इट मीन्स एग्ज़ाम का सिद्धांत समझाना, कैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया जाता है, बुक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हम इसमें डिस्कस करें। ये सभी वो बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं लास्ट ईयर्स 15 सालों में, ये क्वेश्चंस इनमें से आ चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सभी बुक्स से। वी एंस्टे ने लिखी थी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और इरफाम हबीब के द्वारा लिखी हुई बुक है मेडावल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। और जोसेफ निगम ने लिखी थी साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना। और इक़्तिदार आलम के द्वारा लिखा गया था गन पाउडर एंड फायर आर्म्स। और जीन डिलोश ने लिखी थी बुक मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन होवल्स स्कल्पर्स, राइट। तो यहाँ पर आगे और बुक्स कौन कौन सी ये भी देखते हैं। एस आर्म्स के द्वारा लिखी हुई बुक थी मैरीटाइम्स इंडिया इन द 17th सेंचुरी। और ओम प्रकाश ने लिखी थी द इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इकॉनमी ऑफ बंगाल। के.एस. मैथ्यू के लिखी थी पोर्तुगीज ट्रेड विद इंडिया इन द 16th सेंचुरी। आयत खान के द्वारा लिखी हुई बुक है शाहजहांनामा। तो भीमसेन ने लिखी थी बुक नुस्ख़ा-ए दिलखुशा। मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई बुक थी आलमगीर नामा। चक्र पानीदत्त ने लिखी थी भानुमति। और वंगसेन ने लिखा था चिकित्सा सार संग्रह। भोज के द्वारा लिखा गया था शालिहोत्र
और सुरेश्वर के द्वारा लिखा गया था विक्षा यजुर्वेद। और आता मालिक ज्वाइनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं और इन्होंने लिखा था तारीख ए जहांगुशा। बर्नी के द्वारा लिखा गया था तारीख फ़िरोज़ शाही, ये तो रिपीटेड है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। बर्नी के द्वारा लिखी गई थी तारीख फ़िरोज़ शाही। मिनहाज सिराज ने तबायक ए नासरी, ये भी आप बार बार रिपीटेड है। और फ़ाक़े मुदबिर आदाब उल हर्ब व अल सुजात। लुसियान फेब वर्रे के द्वारा लिखी गई थी बुक द रीजन ऑफ फ्रांस। और मैक्स ब्लॉक के द्वारा लिखी गई थी द हिस्टोरियन क्राफ्ट। एमेन्युअल अल आर लडूरी के द्वारा लिखी गई थी पीजेंट ऑफ द लड्यूक। और फार्नर्ड ब्राडल, इनके द्वारा लिखी गई थी बुक द मेडिटोरियन। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी राष्ट्र गुफ्तार, ये भी क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है 2-3 बार, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि ये वाली जो राष्ट्र गुफ्तार बुक है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, तो अक्सर ये गलत हो जाती थी। तो द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा लिखा गया था सोम प्रकाश। देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखी थी इंडियन मिरर। कई बार हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं और अक्सर इस बुक को हम गलत कर देते हैं, इंडियन मिरर हम लिख देते हैं महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी बुक, लेकिन ये लिखी थी देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा इंडियन मिरर। तो महात्मा गांधी ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी, आगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। GS आयर के द्वारा लिखी गई थी स्वदेश मित्रम। और VA स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी बुक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। और जॉन मैकलम स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1811 में लिखी गई थी। जेम्स मिल के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और अल्फोंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1841, ये वाली बुक भी 2-3 बार रिपीट हो चुकी है। कबीर जी ने लिखा था बीजक। सूरदास के द्वारा लिखी गई थी ब्रह्मगीत। और एक नाथ, इन्होंने लिखी थी भाव अर्थ रामायण, ये वाली बुक इनके द्वारा एक नाथ के द्वारा लिखी हुई थी, ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तुलसीदास जी ने लिखा था विनय पत्रिका। सुनील कुमार के द्वारा लिखी हुई थी द एमजॉन्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड कैथरीन बी एशर के द्वारा लिखा था इंडिया बिफोर यूरोप। हरबंस मुखिया के द्वारा लिखी गई बुक है द मुगल ऑफ इंडिया। गौतम के द्वारा लिखी हुई बुक है न्याय। तो न्याय बुक के प्रतिपादक कौन है? गौतम जी। और कपिल ने लिखा था मीमांसा। और कन्नाद ने लिखा था सांख्य दर्शन, ये भी आप याद कर लेना, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और जामनी ने वैश्यिक, जो जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। SK मैत्री के द्वारा लिखी गई थी बुक द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड, ये वाला। RK मुखर्जी ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग। RC माजूमदार, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, माजूमदार के द्वारा लिखी गई थी हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट। K नीलकंठ शास्त्री, इन्होंने लिखा था पांडियन किंगडम, ये रिसेंटली क्वेश्चन में पूछा गया था 2017 या 18 में ये क्वेश्चन आया है। जॉन विलियम्स के द्वारा लिखी गई था हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वॉर इन इंडिया। और GB मालेसन ने लिखी थी इंडियन एम्यूनिटी इन 1857। एडवर्ड J थॉमसन ने लिखी थी द अदर साइड ऑफ द मेडल। सर जॉन मैकमून ने लिखी थी द इंडियन मन्यूटी इन पर्सपेक्टिव। और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में याद रखने चाहिए, जो भी मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ, आप इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 3 जगह पर हुई थी। एक तो हुई थी कोलकाता में, और दूसरी मुंबई में, और तीसरी लंदन में। एक को 1784 में कोलकाता में हुई थी, 1804 में मुंबई में, और 1823 में लंदन में। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है कि इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाइए। और एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आप याद कर लेना। तो एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुदित पहली पुस्तक थी इनकी अभिज्ञान शकुंतलम, ये 1789 में छप के आई थी। तो विलियम जोन्स ने यह बताया था कि यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से सभ्यता रखती हैं। विलियम जोन्स काफ़ी भाषाएं जानते थे, जिसे हम पॉलीगॉट कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता का जो अनुवाद है इंग्लिश में किसने किया था, वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। और फ्रांस विश्वविद्यालय में ही सबसे पहली बार संस्कृत का अध्ययन हैमिल्टन के द्वारा शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये अक्सर स्टेटमेंट के द्वारा पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट आती है इसके द्वारा, आप इसका तर्क समझाइए, या फिर आपको कथन और कारण में दे देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पांडुरंग वामन कहानी की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, मैंने पहले भी आपको बताया, ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी बुक पांडुरंग वामन कहानी की ये बुक है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। और RC मजूमदार ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन पीपल्स, ठीक है। नीलकंठ शास्त्री ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ एनिसेंट इंडिया
और दूसरी बुक थी हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। और A.L. वामन की पुस्तक है वंडर दैट वाज इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी बुक्स में से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो में कुछ कम है, लेकिन आपको PDF में बहुत सारे और भी राइटर्स मिल जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पूरी वीडियो देखना है, बार बार रिवाइज़ करना है और आपको PDF से इसको पढ़ लेना है। आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे। और दर्शन और उसके प्रवर्तक, ये भी हम समझ लेते हैं। चारवाक ने लिखा था, चारवाक लिखा गया था चारवाक के द्वारा, और योग लिखा था पतंजलि ने, सांख्य दर्शन लिखा था कपिल ने, न्याय गौतम के द्वारा लिखा गया था, और पूर्व मीमांसा लिखा था जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा लिखा था बद्ध रायन द्वारा, और वैश्यिक लिखा था कनाद के द्वारा लिखा गया था वैश्यिक। और जाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई बुक थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फतवा है जहांदरी और तारीख़ फिरोज शाही। फ़िरोज़ तुगलक ने लिखी थी फुहतात फ़िरोज़ शाही। याहिया बिन अहमद सरहंदी के द्वारा तारीख़ मुबारक शाही। निज़ाम उल मुल्क तुसी सियासतनामा। मिर्ज़ा हैदर दौलत के द्वारा लिखी गई थी तारीख़ रशीदी। अब्दुल कादिर बादूनी ने लिखा था मुंतक उत तवारीख़। और फ़क़-ए-मुदबिर इनके द्वारा लिखी गई थी अदाब उल हर्ब व शुजात। मोहम्मद कबीर ने लिखा था अफ़साना-ए शाहान। और खफ़ी खान के द्वारा लिखी गई थी बुक मुंतखब उल लुबाब। सो दोस्तों, ये तो वो बुक्स हैं जो हमने क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपको इनको बार बार रिवाइज़ करना है और बार बार रिवाइज़ करने से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में बहुत कुछ नया जाना होगा और आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच बाय वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।